केडी क्रिएटिव पॉइंट हमेशा की तरह इस क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आप हर एग्ज़ाम में जवाब देते वक्त कंफ्यूज हो जाते होंगे, वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बिहार स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होने वाली है उसके मद्देनज़र रखते हुए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन बिहार में कब हुआ था? 1661 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में या 1961 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा 1961 ईस्वी में। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और मैं बता दूं कि आज मैं जो भी इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूं, सारा क्वेश्चन आपको ईस्वी से ही संबंधित मिलेगा देखने के लिए ज़्यादातर। और इसी वाला क्वेश्चन क्या होता है कि आप लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते होंगे कि 1861 होगा या 1761 होगा। इस तरह का क्वेश्चन जल्दी याद नहीं होता, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ईस्वी से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। और मैं बता दूं, एक कन्फ्यूजन होने वाला क्या बात है इसमें, इसका काउंसिल का गठन तो 1961 में हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस बिहार का राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का पूर्ण गठन कब हुआ था, तो वो 1966 ईस्वी में हुआ था। और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, 1961 में गठन हुआ था। पूर्ण गठन अगर लिखा होता तो इसमें 1966 हो जाता। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। डेट से ही संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। खेल पदाधिकरण का गठन बिहार में कब किया गया था? 1786 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में या 1986 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1986 ईस्वी में। देखें ना, आपको जो भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला वो डेट से ही संबंधित है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में शतरंज संघ की स्थापना कब हुई थी? 1556 ईस्वी में, 1656 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में या 1937 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, 1937 ईस्वी में। और मैं बता दूं आपको, सिर्फ शतरंज संघ का ही स्थापना नहीं हुआ था, बल्कि क्रिकेट का भी अगर यहाँ होता कि क्रिकेट संघ की स्थापना कब हुई थी, वो भी 1937 में ही किया गया था। और मैं एग्जैक्ट डेट बता दूं आपको कि ये स्थापना कब हुआ था। ये स्थापना जो हुआ था, और भारत में बिहार में जो हॉकी संघ, भारत में अगर पूछा जाए कि हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1924 में। और बिहार में कब हुई? 1937 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको जो भी देखने के लिए मिलेगा, बिहार से ही संबंधित देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। बिहार में हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1786 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में या 1986 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1986 ईस्वी में। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और मैं बता दूं कि सिर्फ हॉकी संघ के ही नहीं, हॉकी के साथ फुटबॉल संघ का भी स्थापना 1986 में किया गया था। बिहार में जब खेल पदाधिकरण का गठन किया जा रहा था, उसी समय फुटबॉल और हॉकी का संघ की स्थापना किया गया था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आपको खेल से भी संबंधित एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, आपके बिहार जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें देखने के लिए मिल जाता है। सुखदेव नारायण टूर्नामेंट जो बिहार में आयोजित होती है, किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, वॉलीबॉल से, क्रिकेट से या टेनिस से? इसका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का क्रिकेट से संबंधित है। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अन्य नाम भी मैं बता दूं कि जो यहाँ होती है, बिहार में होती है, जैसे मैं आपको बता दूं,
कूच बिहार जो खेल होती है वो क्रिकेट से ही संबंधित है, सेपक जो है वो क्रिकेट से ही संबंधित है, और टकरा ये सब जो क्रिकेट खेल से ही संबंधित है। जिस तरह से सुखदेव नारायण संबंधित है उसी तरह से कूट बिहार, सेपक, टकरा इत्यादि जो है ये क्रिकेट से ही संबंधित है। अगर कोई भी आपको दे दिया जाए कि ये किस खेल से संबंधित है तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में हॉकी खेल की शुरुआत 1904 ईस्वी में कहाँ की गई थी? बिहार में जो हॉकी खेली गई थी वो कहाँ खेली गई थी? मैं बता दूं आपको इसका सही जवाब क्या होगा, गया में, औरंगाबाद में, पटना में या जहानाबाद में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पटना में। पटना में किस जगह खेली गई थी? कॉलेज मैदान में पहला जो हॉकी हुआ था 1904 ईस्वी में वो पटना के कॉलेज मैदान में खेला गया था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। जितने भी सवाल इस सेट में देखने के लिए मिलेगा सारा जो है बिहार से ही संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार में इस तरह का एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है और आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं डेट के लेके। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल को खुद से हल कर सके। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन सवाल में होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए सवालों की ओर चलते हैं। सैयद महमूद की अध्यक्षता में बिहार में साक्षरता अभियान कब प्रारंभ किया गया था? 1735 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में या 1937 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, 1937 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको जो भी देखने के लिए मिलेगा बिहार से ही संबंधित देखने के लिए मिलेगा। प्रारंभिक विद्यालय में गैर सरकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1561 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में या 1976 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1976 ईस्वी में। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अब अकबर से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है और जो भी क्वेश्चन है डेट से ही संबंधित है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1471 ईस्वी में, 1571 ईस्वी में, 1573 ईस्वी में या 1576 ईस्वी में? मैं आपको सही जवाब इस क्वेश्चन का बता दूं कि इसका सही जवाब होगा 1576 ईस्वी में। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में कि जहांगीर ने बिहार का प्रांतपति किसे नियुक्त किया था, वो थे परवेज। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अकबर प्रांतपति जो 1976 में किया गया था वो मान सिंह को किया था और जहांगीर जो किया था प्रांतपति नियुक्त वो परवेज को किया था। आप लोग इसे लिख ले अपने कॉपी में ताकि आप अच्छी तरह से इसे याद रख सकें। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। बंगाल तथा बिहार को मुगल प्रांत के रूप में कब दर्जा दिया गया था? 1571 ईस्वी में, 1573 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में या 1580 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, 1580 ईस्वी में मुगल बंगाल तथा बिहार को प्रांत का दर्जा मिला था। और ये किसने दिया था? मैं आपको बता दूं, ये अकबर के द्वारा दिया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1500 ईस्वी में बंगाल और बिहार को मुगल प्रांत के रूप में दर्जा किस शासक ने दिया? वो अकबर ने दिया। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने में अपना 100% दे रहा हूँ, आप भी अपना 100% दे सकते हैं लाइक और शेयर करके। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापना पटना में कब की गई थी?
चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। 1725 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में या 1925 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा, मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब होगा 1925 ईस्वी में। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और मैं इससे कुछ जानकारी बता दूं, आप लोग अपने कॉपी में लिख लें। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत असल में 1874 ईस्वी में किया गया था, लेकिन बांकीपुर टेम्पल मेडिकल स्कूल से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1874 ईस्वी से ही शुरू हो गई थी, बांकीपुर टेम्पल मेडिकल स्कूल से ही, लेकिन इसकी स्थापना की गई है 1925 ईस्वी में। बिहार के विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? विधानसभा से एक संबंधित क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। 25 वर्ष, 26 वर्ष, 27 वर्ष या 28 वर्ष। चलिए इसका मैं जवाब आपको बता दूं। इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। 27, 26 या 28 वर्ष किसी में नहीं आता, या तो 25 वर्ष या तो 30 वर्ष आता है। चलिए मैं आपको बता दूं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल मैं आपको बता दूं। अगला सवाल आपको इसी से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादातर आपको सवाल ईस्वी से ही संबंधित देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप सभी क्वेश्चन को रिलेट कर पढ़ते हैं तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल को एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से जुड़ा हुआ हर सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सवालों की ओर चलते हैं। बिहार में ग्राम कचहरी का संचालन किस नियमावली में हुआ था? 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2009 में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2007 में के नियमावली के अनुसार इस ग्राम कचहरी का संचालन किया गया है। चलिए आगे सवाल देखिएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक, ग्राम कचहरी से ही संबंधित है और ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। बिहार में योजना समिति का गठन एवं कार्य किस नियमावली पर आधारित है? 2004, 2005, 2006 या 2007 पे? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2006 पे। देख रहे हैं ना किस प्रकार से उसमें 7 आया था उस पिछले वाले क्वेश्चन में, और अब मैं जो बता रहा हूँ उस क्वेश्चन में 6 आ रहा है। अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे। चलिए सवालों की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर। बिहार राज्य को विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या उम्र चाहिए? मैं आपको उससे पहले बता ही चुका हूँ कि 25 वर्ष चाहिए था। क्या चीज़ बनने के लिए? तो विधान परिषद बनने के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ 30 वर्ष चाहिए, 25 वर्ष चाहिए, 15 वर्ष चाहिए या 7 वर्ष। 7 वर्ष कोई उम्र नहीं होती या 15 वर्ष कोई उम्र नहीं होती, 25 और 30 रह गया। तो चलिए मैं इसका सही जवाब आपको बता दूं। इसका सही जवाब होगा 30 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? कोयम्बटूर, राजगिरी, चित्रकूट या बिहार शरीफ? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मैं आपको बता दूं कि बिहार शरीफ। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिहार शरीफ का पुराना नाम जो है वो उदंतपुरी है। बिहार शरीफ में नगरपालिका की जो गठन किया गया था वो 1867 ईस्वी में। आप लोग लिख लें कि अगर पूछा जाए आपको कि बिहार शरीफ में नगरपालिका का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1867 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। गुप्त काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, गया, जहानाबाद या औरंगाबाद? गुप्त काल में जो पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। ए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। मौर्योत्तर काल में के उपरांत 3री शताब्दी में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुई थी।
और मैं आप बता दूं कि इसकी राजधानी जो बनाया था गुप्त राजा चंद्रगुप्त ने। और चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। और भी क्वेश्चन आपको जो देखने के लिए मिलेगा, इसी से संबंधित देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय किस नंद शासक ने करवाया था? सम्राट अशोक ने, महापद्मानंद ने, धनानंद ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, महापद्मानंद ने। मैं बता दूं, महापद्मानंद नंद वंश का प्रथम सम्राट था और इसके पिता का नाम महामंदी था। और नंद वंश का संस्थापक जो कहलाया वो महापद्मानंद ही कहलाया और उसे उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था तो वो धनानंद था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ उसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें, ताकि एक्स्ट्रा फैक्ट से संबंधित अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिले तो आप उसका जवाब दे सकें। किसने यह भविष्यवाणी की थी अशोक बड़ा होकर एक महान शासक बनेगा? अहमद वानी ने, लांस नायक नजीर ने, पिंगल वत्स ने, अशोक गहलोत ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पिंगल वत्स ने। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? नीतिगत चुनाव के द्वारा, राज्य नियोजन परिषद के द्वारा, राज्य नियोजन मंडल के द्वारा या नियोजन आयोग के द्वारा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, राज्य नियोजन परिषद के द्वारा किया गया था। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।